नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के वीआईपी सीट रायबरेली की। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से बड़ा कद रखती है, लेकिन आखिर एक सवाल है कि प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र वीआईपी रहे, मसलन लखनऊ, बनारसी और सफेद जैसे क्षेत्र। आखिर इन शहरों ने अपनी चकाचौंध से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन रायबरेली लोकसभा क्षेत्र देश के कई प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र रहा। कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार का यह घर रहा। आखिर ये क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन को दूर क्यों नहीं कर पाया, विकास की उस चौकाचौंध में क्यों नहीं शामिल हो पाया? ये अच्छे सवाल है कांग्रेस नेतृत्व के सामने, जो आज भी रायबरेली लोकसभा सीट पर अपने दमखम को ठोक रहा है। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी प्रत्याशी हैं, जबकि 2004 से लेकर के 2019 तक श्रीमती सोनिया गांधी लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रही। सोनिया गांधी से पहले इंदिरा गांधी और कई तमाम नेता नेहरू गांधी परिवार के इस सीट का प्रतिनिधित्व किए, फिर भी रायबरेली में औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया, कोई इस तरह का शहर नहीं बन पाया जिसकी चकाचौंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो। जबकि बनारसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए तो बनारस की चमक पूरे अंतरराष्ट्रीय क्षैतिज पर बिखरी। सफेद मुलायम सिंह यादव के क्षेत्र में आता था, समाजवादी पार्टी का यह क्षेत्र गढ़ बना तो सफाई की भी चर्चा पूरे देश भर में गूंजी। लखनऊ लोकसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ा करते थे और इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ लोकसभा सीट भी और लखनऊ का विकास भी इन सांसदों ने करवाया, लेकिन एक सवाल यही है कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट, जो अपने आप में यह गुमान तो कर रहा है कि हमारे यहां से देश के दिग्गज नेता चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहीं पर इन्हें यहां रहने वाले लोगों को यह दर्द भी है और सफेद बनारसी लखनऊ इनको चिढ़ा भी रहा है कि आखिर क्या कारण है कि बनारसी में 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े तो 10 साल के अंदर ही बनारसी की कायाकल्प हो गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तमाम ऐसी सुविधाएं विकसित हो गई, लेकिन रायबरेली अभी इन सभी विकास के इन सभी तथ्यों से दूर क्यों? रायबरेली की जनता तो सवाल पूछेगी ही ना। यह जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा, जहां आज भी रायबरेली में अपने इस घर को बचाए रखने के लिए कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को यहां से चुनाव मैदान में उतार रखी है। राहुल गांधी के चुनाव में जीत सुनिश्चित करने को लेकर के कांग्रेस पार्टी के महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने रायबरेली में डेरा डाल दिया है। राहुल गांधी का मुकाबला इस बार योगी मंत्रिमंडल में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ होगा। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना परंपरागत सीट अमेठी स्मृति ईरानी के हाथों चुनाव हार गई थी, और एक बार ऐसा 2024 में फिर से लग रहा था कि अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का एक रोमांचक मैच होगा, लेकिन इस मैच का पटक्षेप ऐसा हुआ कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव ही नहीं लड़े। गौरतलब है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में चुनाव संपन्न हो चुका है, इसलिए राहुल गांधी का पूरा ध्यान अब उत्तर प्रदेश की ओर है। देखना यह दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट इस बार कौन बाजी मार ले जाता है। जहां तक बात करें पूरे राज्य में,
तो पूरे राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने छोटे छोटे सहयोगियों के साथ चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस से छीनना चाहती है। लंबे समय तक इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। यद्यपि चर्चाएं वरुण गांधी को लेकर के भी थी, राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के भी थी, लेकिन आखिर अंत में भारतीय जनता पार्टी ने योगी मंत्रिमंडल में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या रायबरेली लोकसभा सीट अमेठी की तरह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से छीन पाती है, और अगर ऐसा हुआ तो राज्य में कांग्रेस पार्टी का जो पहले से ही पैर उखड़ा हुआ है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगी। दूसरी तरफ अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के बहुत नजदीकी सहयोगी केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी के सामने वो कितना टिक पाते हैं। स्मृति ईरानी ने यही मकान बनवा करके यहीं का मतदाता बन चुकी है। ऐसे में उनके ऊपर बाहरी होने का भी दाव नहीं चल रहा है। स्मृति ईरानी पिछले 10 साल से जिस प्रकार से अमेठी से नाता कायम की है, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि कांग्रेस के केएल शर्मा उनको चुनौती दे पाएंगे। और अगर कांग्रेस अमेठी लोकसभा क्षेत्र नहीं बचा पाई और रायबरेली में भी अगर हार हो गई, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों की जनता को जो गुमान था कि हमारे यहां से बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, वो भी दूर हो जाएगा। कारण इसका यही है, जैसा मैंने पहले बताया, कि रायबरेली लोकसभा क्षेत्र आखिर विकास क्यों नहीं कर पाया। वो अपनी पहचान लखनऊ, बनारसी या फिर सफेद जैसे क्षेत्र, सफेद में जो काम हुआ उस तरह की पहचान क्यों नहीं बना पाया रायबरेली। यद्यपि कांग्रेस समर्थक लोग इस बात को कहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के सांसद रहते हुए यहाँ कई काम हुए, लेकिन विपक्ष इस बात को सवाल भी दागती है। देखना दिलचस्प होगा कि रायबरेली की जनता इस बार के लोकसभा चुनाव में किसको चुनती है। फिर से एक बार नेहरू गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव जितवाती है, या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए यह सीट भी पहुंच से कहीं बाहर ना हो जाए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नजर रायबरेली लोकसभा सीट पर लगी हुई थी, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भाजपा इस सीट को जीतने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रही है। अब ये 4 जून को पता चल पाएगा कि रायबरेली लोकसभा सीट पर किस पार्टी का राजनीतिक कब्जा होता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।